नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पदबंध के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 9th-10th में पढ़ने वाले छात्र हों CBSE बोर्ड के, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यूपी टेट, सी टेट, रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पदबंध से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। खासतौर से रीट की एग्जाम में पदबंध से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो ये रीट वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही अगर और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी हिंदी की वीडियोज़ हैं, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताएं। मैं उस टॉपिक पर आसान से आसान तरीके से वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय का काम करते हैं, तो ऐसे शब्द पद समूह को, जो ऐसे पद समूह हैं, उनको हम पदबंध करते हैं। देखिए, पहले तो पद क्या होते हैं हम जानेंगे। तो शब्द और पद, जब कोई वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह, जैसे मान लीजिए कमल, क प्लस अ प्लस म, सॉरी थोड़ा सा बड़ा हो गया ज़्यादा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। अब इससे देखिए जो शब्द बनाओ, क्या बन गया? कमल। ठीक है, यहाँ पर क्या शब्द बना? कमल। तो कमल जो है एक शब्द है, जबकि अगर हम यहाँ पे लिख दें लकम, ल क म, तो ये लकम कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका अर्थ निकल रहा है, कमल हमारा एक पुष्प का नाम है और कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है। ठीक है, तो ये कमल शब्द है, जबकि लकम क्या है? कोई शब्द नहीं है। तो वर्णों का ऐसा सार्थक समूह, ये वर्ण है। देखिए क, यानी इसमें कितने वर्ण मिले कमल में? तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वर्ण मिलकर के एक शब्द बना कमल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको शब्द समझ में आया होगा। शब्द क्या है? शब्द आपको समझ में आ गया। तो वर्णों का सार्थक समूह या वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पद। पद क्या होते हैं? तो वाक्य में जो शब्द, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद बन जाता है। जैसे देखिए, जैसे कमल एक शब्द था, कमल एक शब्द है, लेकिन अगर हम कहें कि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। अब ये देखिए, यह एक वाक्य बन गया। तो अब इस वाक्य में जब कमल शब्द प्रयोग हुआ तो कमल यहाँ पर एक पद के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यह वाक्य के नियमों में बंध गया है। तो यहाँ पर अब कमल क्या हो गया? पद हो गया। इसके पहले क्या था? शब्द था। लेकिन जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद बन जाता है। ठीक है, तो कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तो ये कमल हमारा क्या हो गया? ये पद हो गया। अब इसमें कितने पद हैं? कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, यानी 1 2 3 4, ये 4 पद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पद होते हैं। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो उसी शब्द को हम पद कहते हैं। जब तक वो वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तब तक शब्द रहता है। जो ही वो वाक्य में प्रयोग होता है वो पद बन जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि शब्द और पद क्या होते हैं। अब उसके बाद देखिए पदबंध किसे कहते हैं। तो जो पद होते हैं, उन्हीं का जो पदों का समूह होता है उसी को हम पदबंध कहते हैं। ठीक है, पदों का समूह, बहुत सारे पदों का जो समूह है उसी को हम पदबंध बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे पदों के समूह को हम पदबंध बोलते हैं। पदबंध जो होता है वाक्य का एक अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता, पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता है ना, इसलिए उसको वाक्य का एक अंश कहा गया है। ठीक है, तो पदबंध के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। पहली शर्त यह है कि प्रथम यह कि यह पद अकेला न होकर एकाधिक होना चाहिए। पदबंध अकेला नहीं होना चाहिए, एक से अधिक पदबंध होना चाहिए, तभी वो पदबंध कहलाएगा। दूसरी शर्त यह है कि पदों का समूह वाक्य में एक भाषिक इकाई का कार्य करता हो। और दूसरी शर्त यह है कि जो पदबंध होते हैं वो पदबंध
जिस भी वाक्य में जो पदबंध है वो एक इकाई के रूप में, एक भाषिक इकाई के रूप में कार्य करता हो तभी वो पदबंध होगा। मतलब कि प्रत्येक पद उस इकाई को ही पुष्ट करता हो, यानी कि पदबंध का जो प्रत्येक पद है वो एक ही इकाई को पुष्ट करता हो, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, किसी हो जिसके बारे में कहा गया उसको पूरे पद उसी को जो है कि क्या करते हो, पुष्ट करते हो। हिंदी व्याकरण में इसके विभिन्न नाम हैं, जैसे पदान्वय, पद निर्देश, पद निर्णय, पद विन्यास, पदच्छेद। तो इसके विभिन्न तरह से नाम है हिंदी व्याकरण में अन्वय जो है कि पदबंध के। ठीक है, अब देखिए पदबंध की पहचान। सबसे बड़ी समस्या होती है कि एग्जाम में जब आता है तो पदबंध की पहचान कैसे करें। यहाँ पर हमारे छात्रों को काफ़ी समस्या होती है ना, तो मैं आपको यहाँ पर बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे। तो पदबंध जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय। ठीक है, अब देखिए संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध यदि किसी पदबंध का आखिरी पद संज्ञा है तो वह पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे देखिए, राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूँ। अब राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें, राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूँ। तब राम से लेकर के मोहन की पुस्तकें तक को अगर अंडरलाइन कर दिया जाए तो पुस्तक क्या है, पुस्तक एक संज्ञा शब्द है। अब पुस्तक एक संज्ञा शब्द, इसके पहले का जितने भी ये पद हैं सब एक संज्ञा के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। दूसरा है घर से भागा हुआ लड़का, घर से भागा हुआ लड़का पकड़ा गया। अब घर से भागा हुआ लड़का, यहाँ देखिए लड़का तक रहेगा। ठीक है, घर से भागा हुआ लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा शब्द है। लड़का क्या है, संज्ञा शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी संज्ञा पदबंध है। ठीक है, अगला है गोवा से आए काजू स्वादिष्ट हैं। गोवा से आए काजू, काजू क्या है, किसी चीज़ का नाम है, संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, संज्ञा पदबंध है। दूसरा है कि राम के साथ घर में, राम के साथ के घर में बच्चा बीमार है। अब यहाँ पर देखिए साथ के घर में बच्चा तक कौन अंडरलाइन कर दे, तो बच्चा शब्द क्या है, संज्ञा है, तो इसके पहले के साथ के घर में ये सब जितने भी पद हैं वो सबके सब क्या हो जाएंगे, संज्ञाओं के संज्ञा का ही कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला उदाहरण इसी तरीके से, छत पर बैठा लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा है, इसलिए यह भी जो पद है वो संज्ञा पदबंध है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी आपको अंतिम शब्द संज्ञा दिख जाए, यानी जो अंडरलाइन वाला शब्द है वो अगर संज्ञा पर जा करके अंत हो जाता है उसका, तो वो पदबंध क्या होगा, संज्ञा पदबंध होगा। जहाँ पर अंतिम का जो पद है वो संज्ञा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें, पुस्तक क्या है, पुस्तक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो ये पुस्तक पे आकर के आखिरी हो गया। तो जहाँ पर जिस अगर संज्ञा शब्द पर उसका अंत होता है तो पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वनाम पदबंध। यदि किसी पदबंध का आखिरी पद सर्वनाम पद हो तो वह पूरा पद सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। किसी पदबंध का अगर आखिरी पद, किसी पदबंध के आखिरी में अगर कोई सर्वनाम आता है तो वह पूरा का पूरा पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। जैसे शोर मचाने वाले तुम, तुम क्या है, देखिए यहाँ पे सर्वनाम है और तुम पर आकर के अंडरलाइन समाप्त हो गई। चुप क्यों हो, तब यहाँ पर क्या है, सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि तुम शब्द जो है इसका जो इस पदबंध का जो अंतिम शब्द है वो तुम है और तुम एक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए बाहर से आए लोगों में से कुछ, अब कुछ क्या है, यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसलिए यहाँ भी सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी कुछ शब्द, कुछ पर देखिए आकर के इसका जो अंतिम, इस पदबंध का जो अंतिम शब्द है वो कुछ, जो कि सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर भी सर्वनाम पदबंध है। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। अब देखिए शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, आप क्या है, यह भी सर्वनाम शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, सर्वनाम पदबंध है। और आप पर ही आकर के हमारा जो अंडरलाइन है ये आप पर आकर के समाप्त हो गया। ठीक है, अगला है विरोध करने वाले व्यक्तियों में से कोई नहीं बोला। ये देखिए परीक्षा में पूछा गया था, क्लास 10 की परीक्षा में पूछा गया था। तो कोई शब्द क्या है, यह भी सर्वनाम है और कोई पे आकर रुक गया, इसलिए यहाँ पर भी सर्वनाम पदबंध होगा। और इसके पहले का इसके पहले जितने भी पद हैं वो सब के सब सर्वनाम पदबंध की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पदबंध है, जो छात्र बीमार रहते हैं वे ही असफल होते हैं। और वे ही, तो यहाँ पर देखिए वे तक ही अंडरलाइन करना था, ही ज़्यादा हो गया है, तो वे शब्द क्या है, सर्वनाम है, यही तक अंडरलाइन। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर ये ऐसे होगा, वे
वे, यहाँ तक, तो वे तक को हमने अंडरलाइन किया। तो वे शब्द क्या है, सर्वनाम है, तो यहाँ पर भी सर्वनाम पदबंध है। तो ये हुआ सर्वनाम पदबंध। उसके बाद अब देखिए अगला जो पदबंध है वो आपका है, अगले पदबंध की तरफ हम चलते हैं, वो आपका है जो है वो क्रिया पदबंध है, ठीक है, सॉरी विशेषण पदबंध। इसके बाद जो अगला पदबंध है वो हमारा विशेषण पदबंध है। देखिए विशेषण पदबंध की विशेषता क्या होती है, यदि किसी पदबंध का आखिरी पद विशेषण पद है तो वह पूरा पद विशेषण पदबंध कहलाएगा। यह संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताती है। जो विशेषण पदबंध में यदि किसी पदबंध का आखिरी पद विशेषण है तो वह पूरा का पूरा जो पदबंध है वो विशेषण पदबंध कहलाएगा। जो विशेषण होता है ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर परिश्रम करने वाले, अब परिश्रम करने वाली है क्या है, परिश्रम करने वाले तक को अंडरलाइन कर दिया, छात्र सफल हो जाते हैं। अब इसमें परिश्रम करने वाले जो है ये विशेषण है, एक विशेषण के रूप में यहाँ पर एक कार्य कर रहा है। यहाँ पे 3 पदबंध है, परिश्रम, करने और वाले, तो ये तीनों पदबंध एक विशेषण का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या है, विशेषण पदबंध है। अगला है छत पर बैठा बंदर गिर गया। अब बंदर कहाँ बैठा था, छत पे बैठा था, तो छत पर बैठा यह भी क्या है, एक विशेषण का यहाँ पर कार्य कर रहा है, ठीक है। छत पर बैठा तो एक विशेषण का कार्य कर रहा है, सॉरी ये देखिए अंडरलाइन यहाँ तक है, ठीक है। तो छत पर बैठा बंदर गिर गया, तो यह भी यहाँ इसमें भी जो है वो विशेषण पदबंध है। कार्यशाला में आने वाले सत्यार्थी, अब कार्यशाला में आने वाले, अब यहाँ पर देखिए वाले तक को अंडरलाइन किया, ठीक है, वाले तक को अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये एक विशेषण के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। वाले शब्द कार्यशाला में आने वाले सत्यार्थी चले गए, तो यहाँ पर भी जो है विशेषण पदबंध है। मांगी खरीदी हुई साल फट गई, ये भी देखिए परीक्षा में पूछा गया था 10th की परीक्षा में। अब यहाँ पर देखिए मांगी खरीदी हुई साल फट गई, तो यहाँ पर लास्ट पद तो संज्ञा है, ठीक है, लेकिन संज्ञा से पहले ये मांगी जो है उसकी विशेषता बता रहा है, इसके कारण यहाँ पर ये विशेषण पदबंध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विपत्ति काल में साथ देने वाले, अब विपत्ति काल में साथ देने वाले तुम सच्चे मित्र हो। अब यहाँ पर देखिए इस सर्वनाम में तुम और इस सर्वनाम की जो विशेषता बताई जा रही है विपत्ति काल में साथ देने वाले, ये इससे पहले आकर के इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी विशेषण पदबंध है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए क्रिया पदबंध। यदि किसी पदबंध का आखिरी पद क्रियापद होता है तो वो पूरा पदबंध क्रिया पदबंध कहलाएगा। इसमें मुख्य रूप से क्रिया पहले आती है, मुख्य क्रिया पहले आती है, ठीक है। जैसे मैं खाना खाकर जाऊंगा, मैं खाना खाकर जाऊंगा, यहाँ पर देखिए खाकर जाऊंगा अंडरलाइन कर दिया, तो जहां पर इस तरह से क्रिया को अंडरलाइन किया जाए वहां पे क्रिया पदबंध होगा। जा रहे हो, यहाँ पर भी देखिए 3 पदबंध हैं, 3 पद हैं, सॉरी 3 पदों को मिलाकर एक पदबंध बना, तो यह भी क्रिया पदबंध है। बच्चे पढ़ रहे हैं, यह भी क्रिया पदबंध है। वह पढ़ा रहा है, यह भी क्रिया पदबंध है। बच्चे दूध पीकर सो गए, यह भी क्रिया पदबंध है। इन सभी वाक्यों में आप देखिए क्रिया को रेखांकित किया गया और इन सभी वाक्यों का जो अंतिम पद है वो क्रिया है, इसलिए ये क्रिया पदबंध है। उसके बाद देखिए अगला है क्रिया विशेषण पदबंध। यह पदबंध मुख्य रूप से क्रिया का विशेषण होने के कारण ये प्रायः क्रिया से पहले आते हैं, ठीक है। क्रिया का विशेषण होने के कारण ये पदबंध जो है क्रिया विशेषण पदबंध जो होते हैं वो क्रिया से पहले आते हैं, ठीक है। इसमें क्रिया विशेषण मुख्य होता है, इसमें जो क्रिया विशेषण होता है मुख्य रूप से होता है, मुख्य भूमिका उसी की होती है क्रिया विशेषण की। अन्य पद क्रिया विशेषण पर आश्रित होते हैं। जैसे वाक्य में यह बताने वाले शब्द की क्रिया कब कैसे कहाँ, वाक्य में यह बताने वाले शब्द की क्रिया की जो क्रिया है वो कब हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है और कितनी हो रही है आदि को हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जब हमें ये पता चले कि क्रिया कब हो रही है, कैसे हो रही है और कितनी हो रही है, तो वहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। जैसे देखिए वह सुबह सुबह दौड़ लगाती है। अब देखिए सुबह सुबह, इसको पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है जहाँ पर आपको एक ही शब्द की पुनरावृत्ति मिली, जैसे सुबह सुबह ना, वे लोग अभी अभी देखिए एक ही शब्द 2 बार आया हुआ है, सुबह सुबह एक ही शब्द 2 बार आया, तो यहाँ पर क्या हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। मजदूर सुबह से लगातार काम कर रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं लेकिन उनकी विशेषता क्या है, सुबह से लगातार कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसमें देखिए क्रिया विशेषण पदबंध है। बूढ़ा आदमी अचानक चल बसा, अचानक क्या है, क्रिया की विशेषता है, तो ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण पदबंध है। वह पहले से बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा क्या है, बोलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है, बहुत अच्छा, इसलिए यहाँ पर भी क्रिया विशेषण पदबंध है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्रिया विशेषण पदबंध समझ में आया होगा दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं। यहाँ पर आपको हिंदी और अन्य एग्जाम से भी रिलेटेड सभी आपको जानकारी मिलेगी। बस ये है कि आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो आपकी जो भी रिक्वायर हो सब पूरी की जाएगी, तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।